धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आपके चरणों में आके दीन और नम्र हो जाते पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह मांगते हैं। आज आराधना प्रभु आपका अनुग्रह मांगते हैं। आइए अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाकर हम सब मिलकर प्रार्थना करें, सब मिलकर प्रार्थना करें। जब सब मिलकर प्रार्थना करते गौरव भाई आज की प्रार्थना के लिए आशीष मांगते प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद Hallelujah, praise the Lord। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। यस लॉर्ड, पिता परमेश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपने मुझे संभाल के रखा, हमें सुरक्षा दी पिता परमेश्वर। हम सबको पिता परमेश्वर आपकी आराधना करने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अपने पंखों तले आपने बचा के रखा, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आप हमारे जीवनों में बरकत देते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर इस योग्य भी नहीं थे पिता परमेश्वर कि हम किसी भी चीज के योग्य नहीं थे प्रभु जी, पिता परमेश्वर फिर भी आप हमारे साथ रहते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हमारी अगुवाई करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में एक आशीष भरते पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। सारी चीजों को आपके हाथ में छोड़ते हैं, आज की आराधना को भी आपके हाथ में छोड़ते प्रभु जी। यस लॉर्ड, आपके प्रिय पुत्र हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ और हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया हालेलुया। पश्चाताप करते हुए आराधना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया, यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया, 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 यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया, यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया, यीशु आकर तेरे द्वार बरकत पाई बेशुमार, यीशु आकर तेरे द्वार बरकत पाई बेशुमार, कृपा तेरी हुई आपा मेरे दिल का मैल मिटाया, कृपा तेरी हुई आपा मेरे दिल का मैल मिटाया, यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया, यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया, 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 यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया, यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया, तूने बचाए मेरे प्राण दीनी क्रूस पे आकर जा, तूने बचाए मेरे प्राण दीनी क्रूस पे आकर जा, तुझसे हार गया शैतान मेरे मन में तू ही समाया, तुझसे हार गया शैतान मेरे मन में तू ही समाया, यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया, यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण
में तेरी आया, जब मैं शरण में तेरी आया, जब मैं शरण में तेरी आया, जब मैं शरण में तेरी आया, जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया, यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। तेरी महिमा अजब निराली, देखी सूरत खूब जलाली, तेरी महिमा अजब निराली, देखी सूरत खूब जलाली। मेरे दिल में है खुशहाली, मैंने जीवन का सुख पाया, मेरे दिल में है खुशहाली, मैंने जीवन का सुख पाया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया, यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया, 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 जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया, यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। जो तेरी शरण में आए, वह पापों से है बच जाए, जो तेरी शरण में आए, वह पापों से है बच जाए। मन में पावन आत्मा पाए, इसको मैंने है आजमाए, मन में पावन आत्मा पाए, इसको मैंने है आजमाए। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया, यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया, 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 जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया, यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। है दास तेरा विश्वासी, काटी तूने काल की फांसी, है दास तेरा विश्वासी, काटी तूने काल की फांसी। धन धन अमर लोक के वासी, दर्शन मैंने तेरा पाया, धन धन अमर लोक के वासी, दर्शन मैंने तेरा पाया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया, यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया, 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 जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया, यीशु तूने
यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु आकर तेरे द्वार बरकत पाई बेशुमार। यीशु आकर तेरे द्वार बरकत पाई बेशुमार। कृपा तेरी हुई आपा मेरे दिल का मैल मिटाया। कृपा तेरी हुई आपा मेरे दिल का मैल मिटाया। यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया। 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 यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया। तूने बचाए मेरे प्राण दीनी क्रूस पे आकर जा। तूने बचाए मेरे प्राण दीनी क्रूस पे आकर जा। तुझसे हार गया शैतान मेरे मन में तू ही समाया। तुझसे हार गया शैतान मेरे मन में तू ही समाया। यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया। 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 यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया। तेरी महिमा अजब निराली देखी सूरत खूब जलाली। तेरी महिमा अजब निराली देखी सूरत खूब जलाली। मेरे दिल में है खुशहाली मैंने जीवन का सुख पाया। मेरे दिल में है खुशहाली मैंने जीवन का सुख पाया। यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया। 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 यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया। जो तेरी शरण में आए वह पापों से है
आए, वे पापों से है बच जाए। मन में पावन आत्मा पाए, इसको मैंने है आजमाए। मन में पावन आत्मा पाए, इसको मैंने है आजमाए। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। जब मैं शरण में तेरी आया, जब मैं शरण में तेरी आया। जब मैं शरण में तेरी आया, जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। है दास तेरा विश्वासी, काटी तूने काल की फांसी। है दास तेरा विश्वासी, काटी तूने काल की फांसी। धन धन अमर लोक के वासी, दर्शन मैंने तेरा पाया। धन धन अमर लोक के वासी, दर्शन मैंने तेरा पाया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। जब मैं शरण में तेरी आया, जब मैं शरण में तेरी आया। जब मैं शरण में तेरी आया, जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। जब मैं शरण में तेरी आया, जब मैं शरण में तेरी आया। जब मैं शरण में तेरी आया, जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। धन्यवाद यीशु मसीह। अगर कोई भी जन बीमार है तो वो आज आराधना करें, क्योंकि उनकी आराधना करने के द्वारा परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ने वाले हैं, आपको छुटकारा देने वाले हैं। अगर कोई किसी भी प्रकार से डिप्रेशन में है, किसी भी मानसिक प्रॉब्लम में, तो परमेश्वर आपको आज छुटकारा देने चाहते हैं। आइए हम सब मिलकर आज आराधना करें और परमेश्वर की महिमा सेवा करने के लिए, अपने जीवन को समर्पण करने के लिए परमेश्वर से हम आज वाचा बात कर आराधना करें। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है सच्चाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है सच्चाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंदता
है जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शक्ति आनंद देता है जान से भी प्यारा प्रभु। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शक्ति आनंद देता है जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शक्ति आनंद देता है जान से भी प्यारा प्रभु। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से भी प्यारा प्रभु। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम
खटखटा खुलेगी स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम उससे अभी। खटखटा खुलेगी स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम उससे अभी। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम उससे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम उससे अभी। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शक्ति आनंद देता है जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा आराधना
में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटा खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उससे अभी। खटखटा खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उससे अभी। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उससे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उससे अभी। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शक्ति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में
आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड जीसस। उस मुक्तिदाता उद्धारकर्ता परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, जिसने हमें पापों के जाल से छुड़ाया, जिसने हमें दलदल की कील से निकाला, जिसने हमें अंधकार की शक्तियों से बचाया, हमें नाश होने से बचाया, उस उद्धारकर्ता मुक्तिदाता परमेश्वर यीशु मसीह की हम आराधना करें। अपनी आंखों को बंद करके, हाथों को उठाकर हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह। यीशु राजा मुक्तिदाता जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो सबको है बुलाता। यीशु राजा मुक्तिदाता जीवन का दाता, हालेलुया, पास आओ मुक्ति पाओ, वो सबको है बुलाता। यीशु राजा मुक्तिदाता जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो सबको है बुलाता। हम हैं निर्बल प्राणी, लेकिन वो ही हमारा बल है। हम हैं निर्बल प्राणी, लेकिन वो ही हमारा बल है। वो ही हमारा जीवन रोटी, वो ही जीवन जल है। यीशु राजा मुक्तिदाता जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो सबको है बुलाता। यीशु राजा मुक्तिदाता जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो सबको है बुलाता। भूखों की वो भूख मिटाता, प्यासों की प्यास बुझाता। भूखों की वो भूख मिटाता, प्यासों की प्यास बुझाता। भटके हुओं को राह दिखाता, नया जीवन वो देता। यीशु राजा मुक्ति जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो सबको है बुलाता। यीशु राजा मुक्तिदाता जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, सबको है बुलाता। छोड़ा उसने स्वर्ग अपना, पृथ्वी पर वो आया। छोड़ा उसने स्वर्ग अपना, धरती पर वो आया। सारे जगत के लिए उसने अपना लहू बहाया। यीशु राजा मुक्तिदाता जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो सबको है बुलाता।
मुक्तिदाता जीवन का दाता पास आओ मुक्ति पाओ वो सबको है बुलाता हम है निर्बल प्राणी लेकिन वो ही हमारा बल है हम है निर्बल प्राणी लेकिन वो ही हमारा बल है वो ही हमारा जीवन रोटी वो ही जीवन जल है यीशु राजा मुक्तिदाता जीवन का दाता पास आओ मुक्ति पाओ वो सबको है बुलाता यीशु राजा मुक्तिदाता जीवन का दाता पास आओ मुक्ति पाओ वो सबको है बुलाता भूखों की वो भूख मिटाता प्यासों की प्यास बुझाता भूखों की वो भूख मिटाता प्यासों की प्यास बुझाता भटके हुओं को राह दिखाता नया जीवन वो देता यीशु राजा मुक्ति जीवन का दाता पास आओ मुक्ति पाओ वो सबको है बुलाता यीशु राजा मुक्तिदाता जीवन का दाता पास आओ मुक्ति पाओ सबको है बुलाता छोड़ा उसने स्वर्ग अपना पृथ्वी पर वो आया छोड़ा उसने स्वर्ग अपना धरती पर वो आया सारे जगत के लिए उसने अपना लहू बहाया यीशु राजा मुक्तिदाता जीवन का दाता पास आओ मुक्ति पाओ वो सबको है बुलाता यीशु राजा मुक्तिदाता जीवन का दाता पास आओ मुक्ति पाओ वो सबको है बुलाता यीशु राजा मुक्तिदाता जीवन का दाता पास आओ मुक्ति पाओ वो सबको है बुलाता वो सबको है बुलाता वो सबको है बुलाता हालेलुया धन्यवाद यीशु मसीह बाइबल में इस प्रकार से लिखा है इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है पुरानी बातें बीत गई देखो सब बातें नई हो गई हालेलुया हालेलुया इसका मतलब यह है कि जब कोई मनुष्य अपने पाप को त्याग देता है अपने पाप से जो है वो तौबा कर लेता है अपने पापों से क्षमा मांगता है पश्चाताप कर लेता है अपने पापों से वो मन फिरा लेता है और प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को वो रिसीव करता है प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को वो ग्रहण करता है अपने जीवन में और वो सारी पाप की बातें छोड़ देता है और प्रभु यीशु मसीह के उद्धार में अपने जीवन को व्यतीत करता है अंत तक विश्वास योग्य है पुरानी सारी पाप की बातें बीत गई अब देखो सब बातें नहीं होगी हालेलुया आइए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें हालेलुया और इस गीत को हम गाएं हालेलुया धन्यवाद यीशु मसीह धन्यवाद यीशु मसीह थैंक यू लॉर्ड जीसस धन्यवाद यीशु मसीह यदि कोई मसीह में है
वो है एक नई सृष्टि, यदि कोई मसीह में है, वो है एक नई सृष्टि, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह। यदि कोई मसीह में है, वो है एक नई सृष्टि, यदि कोई मसीह में है, वो है एक नई सृष्टि, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह। मसीह को अपना लो, दिल में आएगा नूर, मसीह को अपना लो, दिल में आएगा नूर। मसीह के आने से बीमारी होगी दूर, मसीह के आने से बीमारी होगी दूर। यदि कोई मसीह में है, वो है एक नई सृष्टि, यदि कोई मसीह में है, वो है एक नई सृष्टि, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह। मसीह को अपना लो, वो करता तुमसे प्यार, मसीह को अपना लो, वो करता तुमसे प्यार। मसीह के आने से दुश्मन से भी है प्यार, मसीह के आने से दुश्मन से भी है प्यार। यदि कोई मसीह में है, वो है एक नई सृष्टि, यदि कोई मसीह में है, वो है एक नई सृष्टि, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह। मसीह को अपना लो, वो करता है उद्धार, मसीह को अपना लो, वो करता है उद्धार। मसीह के आने से मिलती है शांति अपार, मसीह के आने से मिलती है शांति अपार। यदि कोई मसीह में है, वो है एक नई सृष्टि, यदि कोई मसीह में है, वो है एक नई सृष्टि, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह। यदि कोई मसीह में है, वो है एक नई सृष्टि, यदि कोई मसीह में है, वो है एक नई सृष्टि, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह। मसीह को अपना लो, दिल में आएगा नूर, मसीह को अपना लो, दिल में आएगा नूर। मसीह के आने से बीमारी होगी दूर, मसीह के आने से बीमारी होगी दूर। यदि कोई मसीह में है, वो है एक नई सृष्टि, यदि कोई मसीह में है, वो है एक नई सृष्टि, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह। मसीह को अपना लो, वो करता तुमसे प्यार, मसीह को अपना लो, वो करता तुमसे प्यार। मसीह के आने से दुश्मन से भी है प्यार, मसीह के आने से दुश्मन से भी है प्यार। यदि कोई मसीह में है, वो है एक नई सृष्टि,
यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह। मसीह को अपना लो, वो करता है उद्धार। मसीह को अपना लो, वो करता है उद्धार। मसीह के आने से मिलती है शांति अपार। मसीह के आने से मिलती है शांति अपार। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि, और मैं भी उसका गवाह, 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 और मैं भी उसका गवाह। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह। आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करें। अपने आंखों को बंद करके हाथों को उठाते हुए हम आराधना करें। उसके बाद हम फायर प्रेयर में जाएंगे। अपने हृदय को तैयार करें फायर प्रेयर को रिसीव करने के लिए, अपने परिवारों में छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, अपने बिजनेस, जॉब्स, प्रोफेशन में छुटकारे, आशीष, ब्लेसिंग्स के लिए तैयार है फायर प्रेयर के लिए। अपने हाथों को उठाकर आंखों को बंद करके इस गीत को गाएं। उसके बाद फायर प्रेयर में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। सत्यानाश के गर्दे से मुझे निकाला, दलदल की कील से मुझे उबारा, सत्यानाश के गर्दे से मुझे निकाला, दलदल की कील से मुझे उबारा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है, जीवित है, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। मुझ
दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। जगत के अंत तक रहेगा मेरे साथ, मुझ में बढ़ाएगा पूरा विश्वास। जगत के अंत तक रहेगा मेरे साथ, मुझ में बढ़ाएगा पूरा विश्वास, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कील से मुझे उबारा। सत्यानाश के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल की कील से मुझे उबारा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। मुझे सारे रोगों से चंगा किया, देश में उसने मुझे धीरज दिया। मुझे सारे रोगों से चंगा किया, देश में उसने मुझे धीरज दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। जगत के अंत तक रहेगा मेरे साथ, मुझ में बढ़ाएगा पूरा विश्वास। जगत के अंत तक रहेगा मेरे साथ, मुझ में बढ़ाएगा पूरा विश्वास, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है मेरा छुड़ाने वाला,
सत्य नहीं है, कोई डाउट नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है, जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है, जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, मेरा यीशु मसीह जीवित है, जीवित है, जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आइए अपने हाथों को उठाएं और अंधकार शक्ति को डांट लगाएं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद यीशु मसीह। सबसे पहले पश्चाताप करें, सबसे पहले पश्चाताप करें। जितने जो अभी जुड़े थोड़ी देर पहले, जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, पश्चाताप करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पश्चाताप करें। इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने जन हमारे साथ आज जुड़े हैं परमेश्वर, और हम सब पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं, जाने अनजाने में हुए हर एक पाप गुनाह गलती के आपसे क्षमा मांगते, पश्चाताप करते हैं, चरणों में आते हैं। अपना अनुग्रह मांगते हैं, अपने पवित्र लोगों से लोगों को शुद्ध करने के लिए आपके ग्रहणियों को बनाने की विनती करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। जो परिवारों में काम करते यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते, डांट बंद करते, जो परमेश्वर के वचन से दूर करना चाहती है, सबसे पहले दुष्ट आत्मा को कैंसिल करते, डांट बंद करते। और अंधकार शक्ति जो परमेश्वर के वचन से दूर करना चाहती है, परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर के उद्धार को हमसे दूर करने के लिए दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते, डांट बंद करते। अपने आंखों को बंद करें, अपने आंखों को बंद करके हाथों को उठाकर पश्चाताप करते अंधकार शक्ति को डांट लगाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। आइए हमारे साथ अपने प्रेयर पॉइंट को लेकर प्रार्थना करें। अपने जो भी प्रार्थना के विषय इस समय परमेश्वर के सामने रखिए। अपने मुंह को खोलकर आपने अपने प्रार्थना के विषय को परमेश्वर को मांगना है। अंधकार शक्ति जो उनके जीवन में काम करते हैं, परिवारों में काम करते हैं, और अंधकार शक्ति जो दुष्ट आत्मा के बंधन आती है, जनता के डोरों को लाने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते, डांट परिवारों में काम करते हैं अंधकार शक्ति को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते, डांट धन्यवाद फिनेंस को खराब करने दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते, डांट बरकत आशीष को खराब करने दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते, डांट बीमारी को लाने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते, डांट हर एक प्रकार से नाश करने वाले दुष्ट आत्मा को, गड़बड़ी करने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते, डांट जितने लोग देख रहे हैं उनके जीवन में उद्धार को चलाने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते, डांट धन्यवाद सभी को परमेश्वर के चरणों में ला दीजिए। एक प्रेयर रिक्वेस्ट अपने चरणों में ला दीजिए। आपकी आशीषों का बरकत उनके जीवन के लिए मांगते परमेश्वर। आपकी इच्छा के जीवन में पूरी हो अंधकार शक्ति जो परमेश्वर की महिमा को खराब करके उनके जीवन से विश्वासियों के जीवन में गड़बड़ी करने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते, डांट विश्वासियों के जीवन में काम करने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते, डांट हर एक विश्वासी जो आज ऑनलाइन देख रहे हैं उनके जीवन में गड़बड़ी करने वाली, उनके परिवारों में गड़बड़ी करने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते, डांट जलाते हर एक बैप्टिस्ट के जीवन में काम करने और परमेश्वर की महिमा सेवा को दूर करने वाले दुष्ट
दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल कर दे। डांट बंद करो, डांट बंद करो, डांट बंद करो। हर एक दुष्ट आत्मा जिसने अपनी कमाई करने से रोकती, परमेश्वर की महिमा को रोकती, तो यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करके डांट दीवार से दूर कर। हर वो दुष्ट आत्मा जो प्रार्थना के उत्तर आने में डिले करती है, तो यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करके डांट दीवार से दूर कर। अपने हाथों को उठाए और दुष्ट आत्मा को डांट लगाए। आज शैतान आपके पैरों तले कुछ ना जाएगा। आज दुष्ट आत्मा अधिकार शक्ति आपके पैरों तले कुछ नहीं जाएगी। अपने मुंह से बोले कि आज मैं शैतान को परमेश्वर के सामर्थ में अपने पैरों में कुचल दूंगा। यीशु मसीह के नाम में आज मैं हर अधिकार शक्ति को अपने पैरों तले कुचल दूंगा, कुचल दूंगी, कुचल दूंगा, कुचल दूंगा। अपने मुंह से बोलिए हर अधिकार शक्ति जो आपके परिवार में गड़बड़ करती है, चाहे वो आपकी जॉब्स हो, चाहे आपकी प्रोफेशन हो, चाहे आपकी बिजनेस हो, चाहे किसी प्रकार से आप अर्निंग करते हो, चाहे आपके हो, हर अंधकार शक्ति को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। डांट मारो इनके बिजनेस को, प्रोफेशन को, इनके छोटे छोटे बिजनेस को, इनके प्रोफेशन को, इनके जॉब्स को खराब करने दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। डांट मारो, डांट मारो, डांट मारो। दूर आपके जीवन से यीशु मसीह के नाम से, और एक दुष्ट आत्मा जो आपके जीवन में स्ट्रगल्स लाती है, यीशु मसीह के नाम से अपने मुंह को खोलकर डांटिए। जब आप डांटेंगे वो भागेंगे आपके जीवन से, क्योंकि शैतान हार चुका है यीशु मसीह के नाम से आपके जीवनों से। परिवारों के काम के दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से कैंसिल कर दो। डांट मारो। दिमाग को कमजोर करके, दिमाग में बीमारियों को, डिप्रेशन को, डर को लाती है, यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करके डांट के बात दूर करती है। अरे वो दुष्ट आत्मा जो हार्ट की डिजीज को लाती है, क्लॉटिंग को लाती है, उसको यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करके डांट के बात दूर करती है। जितने भी सेवा कर रहे थे, जितने भी परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, उनके जीवन में गड़बड़ी करने वाली हर अंधकार शक्ति यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करके डांट मारो। परमेश्वर की योजना हो उनके जीवन में उतरने और फलवंत होने से रोकने वाली दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से कैंसिल कर दो। डांट मारो। परमेश्वर की योजना हो, परमेश्वर के प्लान्स को हम सबके जीवन में उतरने से और उनको फलवंत होने से रोकने वाली दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से कैंसिल कर दो। डांट मारो, डांट मारो। परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। और हम दुष्ट आत्मा जो फैमिली में गड़बड़ी करते हैं, यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करके डांट से बात दूर करते। परमेश्वर अपनी आग को मांगते, परमेश्वर पिता इन सभी के जीवनों में परमेश्वर अपनी पवित्र आग को मांगते परमेश्वर, कि कोई भी अंधकार की शक्ति के जीवन में, क्यों परिवारों में न टिक पाए परमेश्वर, कि पूर्ण रूप से छुटकारे को ग्रहण करे परमेश्वर। जब भी अपने मुंह को खोलकर हमारे साथ प्रार्थना करे परमेश्वर, विश्वास की प्रार्थना करे, कभी पूर्ण रूप से छुटकारे को ग्रहण करे परमेश्वर। अभी के अभी के जीवन में पवित्र आत्मा चंबित कार्य को करे परमेश्वर, पवित्र आत्मा के कार्यों को इनके जीवन के लिए मांगते, पवित्र आत्मा से भर जाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपका अनुग्रह मांगते प्रभु। हर एक जन जो आज मैं देख रहे प्रभु उनके जीवन में उद्धार आशीष शांति मांगते हैं, उद्धार आशीष शांति अनुग्रह मांगते हैं प्रभु। आपकी ओर से अगुवाई, सामर्थ्य, अभिषेक, समझ, बुद्धि, ज्ञान, सुरक्षा, अनुग्रह में जो बढ़ोतरी आज यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। आमीन। अंधकार शक्ति जो परिवारों में काम करते यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते। डांट बंद, डांट बंद करते। जो परमेश्वर के वचन से दूर करना चाहती है, सबसे पहले दुष्ट आत्मा को कैंसिल करते, डांट बंद करते। और अंधकार शक्ति जो परमेश्वर के वचन से दूर करना चाहती है, परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर के उद्धार को हमसे दूर करने के लिए दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते, डांट बंद करते। अपने आंखों को बंद करें, अपने आंखों को बंद करके हाथों को उठाकर पश्चाताप करते अंधकार शक्ति को डांट लगाए। आइए हमारे साथ अपने प्रेयर पॉइंट को लेकर प्रार्थना करें। अपने जो भी प्रार्थना के विषय इस समय परमेश्वर के सामने रखिए। अपने मुंह को खोलकर आप अपने प्रार्थना के विषय को परमेश्वर को मांगना। और अंधकार शक्ति जो इनके जीवन में काम करते हैं, परिवारों में काम करते हैं, और अंधकार शक्ति दुष्ट आत्मा के बंधन आती है, शैतान की डोरों को लाने वाली दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते, डांट मारो, डांट मारो।
परिवारों में काम करने वाली अंधकार शक्ति को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। डांट धन्यवाद फिनांस को खराब करने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। डांट बरकत आशीष को खराब करने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। डांट बीमारी को लाने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। डांट हर एक प्रकार से नाश करने वाले दुष्ट आत्मा को गड़बड़ी करने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। डांट जितने लोग देख रहे हैं उनके जीवन में उद्धार को चुनाने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। डांट धन्यवाद सभी को परमेश्वर के चरणों में ला दो परमेश्वर, इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को अपने चरणों में ला दो परमेश्वर, आपके आशीषों का बरकत उनके जीवन के लिए मांगते हैं परमेश्वर, आपकी इच्छा के जीवन में पूरी हो परमेश्वर। हर अंधकार शक्ति जो परमेश्वर की महिमा को खराब करके अपने जीवनों से विश्वासियों के जीवन में गड़बड़ी करने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हो। डांट विश्वासियों के जीवन में काम करने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हो। डांट हर एक विश्वासी जो आज ऑनलाइन देख रहे हैं उनके जीवन में गड़बड़ी करने वाली उनके परिवारों में गड़बड़ी करने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हो। डांट जलाते हर एक बैप्टाइज्ड जन के जीवन में काम करने वाली और परमेश्वर की महिमा सेवा को दूर करने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। डांट कमाई करने से रोकती परमेश्वर की महिमा को रोकती यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते डांट दीवार से दूर करते। अरे वो दुष्ट आत्मा जो प्रार्थना के उत्तर आने में डिले करती है उसे यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते डांट दीवार से दूर करते परमेश्वर। अपने हाथों को उठाए और दुष्ट आत्मा को डांट लगाए। आज शैतान आपके पैरों तले कुछ ना जाएगा। आज दुष्ट आत्मा अंधकार शक्ति आपके पैरों तले कुछ नहीं जाएगी। अपने मुंह से बोले कि आज मैं शैतान को परमेश्वर के सामर्थ में अपने पैरों में कुचल दूंगा। यीशु मसीह के नाम में आज मैं हर अंधकार शक्ति को अपने पैरों तले कुचल दूंगा, कुचल दूंगा। अपने मुंह से बोलिए हर अंधकार शक्ति जो आपके परिवार में गड़बड़ी करती है, चाहे वो आपकी जॉब्स हो, चाहे आपके प्रोफेशन हो, चाहे आपकी बिजनेस हो, चाहे किसी प्रकार से आप अर्निंग करते हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, हर अंधकार शक्ति को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। डांट उनके बिजनेस को, प्रोफेशन को, उनके छोटे बिजनेस को, उनके प्रोफेशन को, उनके जॉब्स को खराब करने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। डांट दूर आपके जीवन से यीशु मसीह के नाम से। अरे वो दुष्ट आत्मा जो आपके जीवन में स्ट्रगल्स लाते थे यीशु मसीह के नाम से अपने मुंह को खोलकर डांटिए। जब आप डांटेंगे वो भागेंगे आपके जीवन से, क्योंकि शैतान हार चुका यीशु मसीह के नाम से आपके जीवनों से। परिवारों में काम करने वाले दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हो। डांट दिमाग को कमजोर करके दिमाग में बीमारियों को, डिप्रेशन को, डर को लाती थी यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते डांट दबा के दूर करती है। अरे वो दुष्ट आत्मा जो हार्ट की डिजीज को लाती है, क्लॉटिंग को लाती है, उसको यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते डांट दबा के दूर करते। जितने भी सेवा कर रहे हैं, जितने भी परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, उनके जीवन में गड़बड़ी करने वाली हर अंधकार शक्ति यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते डांट परमेश्वर की योजना उनके जीवन में उतरने और फलवंत होने से रोकने की दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते डांट परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के प्लान्स को हम सबके जीवन में उतरने से और उनको फलवंत होने से रोकने की दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते डांट परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। अरे हम दुष्ट आत्मा जो फैमिली में गड़बड़ी करते हैं यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करके डांट दबा के दूर करते परमेश्वर अपनी आग को मांगते परमेश्वर पिता इन सभी के जीवनों में परमेश्वर अपनी पवित्र आग को मांगते परमेश्वर कि कोई भी अंधकार की शक्ति के जीवन में क्यों परिवारों में न टिक पाए परमेश्वर कि पूर्ण रूप से छुटकारे को ग्रहण करे परमेश्वर। जब भी अपने मुंह को खोलकर हमारे साथ प्रार्थना करे परमेश्वर, विश्वास की प्रार्थना करे तो पूर्ण रूप से छुटकारे को ग्रहण करे परमेश्वर। अभी के अभी के जीवन में पवित्र आत्मा चंपित कार्य को करे परमेश्वर, पवित्र आत्मा के कार्यों को इनके जीवन के लिए मांगते पवित्र आत्मा से भर जाए परमेश्वर।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपका अनुग्रह मांगते हैं प्रभु, हर एक जन जो आज मैं देख रहे प्रभु उनके जीवन में उद्धार आशीष शांति मांगते हैं, उद्धार आशीष शांति अनुग्रह मांगते हैं प्रभु। आपकी ओर से अगुवाई सामर्थ अभिषेक समझ बुद्धि ज्ञान सुरक्षा अनुग्रह में बढ़ोतरी आशीष मांगते हैं। आपकी ओर से अगुवाई सामर्थ अभिषेक समझ बुद्धि ज्ञान सुरक्षा अनुग्रह में बढ़ोतरी आशीष मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं और हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बोले आमीन। हालेलुया। हर एक जन जो आज छुटकारा प्राप्त करना चाहता है या प्राप्त किया, परमेश्वर का धन्यवाद करो और बोले आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु मसीह। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपनी ऑफरिंग्स को दान दशमांश को अपने राइट हैंड में लें। धन्यवाद यीशु मसीह। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस दान दशमांश ऑफरिंग को प्रभु आपके चरणों में लाते हैं प्रभु, आपकी ओर से फलवंत होने के लिए विनती करते हैं प्रभु। जो भी हम दान दशमांश अर्पण कर प्रभु आपकी महिमा सेवा में और प्रभु आपके राज्य की बढ़ोतरी में प्रभु आपके वचन के अनुसार इस्तेमाल हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। और विनती करना चाहते हैं प्रभु जितने भी जन अपने दान दशमांश ऑफरिंग को और अपने मन्नतों के बीच को आज सीड्स को बोते हैं पिता परमेश्वर, उनके परिवारों में प्रभु बहुतायत की आशीष मांगते हैं पिता परमेश्वर। उनके बिजनेस फलवंत हो, उनके प्रोफेशन फलवंत हो पिता परमेश्वर, उनकी जॉब में बढ़ोतरी और प्रमोशन हो पिता परमेश्वर। और विनती करना चाहते हैं वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना आशीष उनके जीवन में आए पिता परमेश्वर। किसी भली वस्तु की कमी घटी परिवारों में ना हो पिता परमेश्वर। आपकी आशीष मांगते पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह मांगते हैं, आपके चरणों में आके दीन और नम्र होते हैं, धन्यवाद करते हैं हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर
तुझे यीशु बुला रहा। चोराया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुत आया का जीवन देने। चोराया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुत आया का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोराया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुत आया का जीवन देने। चोराया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुत आया का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे
यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और जब हम परमेश्वर के वचन को रिसीव करने के लिए अपने हृदय को तैयार करते हैं तो हम सब प्रार्थना करेंगे। आइए अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ आप सभी प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते परमेश्वर पिता, और प्रार्थना करते परमेश्वर के आज जो आपके रेमा वचन से हम सुने वो हमारे शरीर प्राण आत्मा में बस जाए परमेश्वर, और हम सभी के जीवनों में 100 गुना फल लाए परमेश्वर। आपके वचन को परमेश्वर हम ग्रहण करें परमेश्वर, और हमारे जीवनों में उन्नति और उद्धार का कारण ठहरे परमेश्वर। सारी आदर, सारा महिमा, सारा प्रशंसा आपको देते हुए इस प्रार्थना को हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगती हूँ, आमीन। आप सभी जन बोले आमीन। और आइए हम सभी अपनी बाइबल्स को निकाल लें। हम जब परमेश्वर के वचन में साथ स्टडी करते हैं तो हम पढ़ेंगे यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब में से यशायाह 40 का 31। इसमें लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। तो जिस प्रकार हमने इस वचन में पढ़ा कि परंतु जो यहोवा परमेश्वर की बाट जोते हैं। अब बाट कैसे जोते हैं, जैसे इंग्लिश बाइबल में यहाँ पे पढ़ते हुए वर्ड यूज हुआ है होप करके। आप परमेश्वर में आशा रखते हैं, आप परमेश्वर से आशा रखते हैं कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं वो परमेश्वर उसका उत्तर देंगे, और परमेश्वर हाँ और आमीन में उत्तर देंगे, जैसे हमें बाइबल कहती है। आप जब होप रखते हैं परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, क्योंकि जिससे हमें आशा होती है उसके समय हम चाहते हैं कि हम समय व्यतीत करें, हम उससे प्रार्थनाओं में लगे रहे। परमेश्वर से कैसे, परमेश्वर के साथ कैसे समय व्यतीत कर सकते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं। अगर आपके जीवन में आशा है तो आपको क्या करनी है, प्रार्थना करनी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अगर हम इसको ऐसे पढ़े, वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। जब आप परमेश्वर में अपनी होप को रखते हैं, जब आपका सारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर से है जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की सिर्फ बोलकर, जिसने आपको और मुझे सृजा, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया और मानव को उसके ऊपर अधिकार दिया, मानव को अधिकार दिया हर एक जीव जंतु के ऊपर। और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा, जिन्होंने कलवरी क्रूस पर हम सभी के पापों के लिए अपने आप को बलिदान करके चढ़ाया, बलिदान करके दिया। हालेलुया। और वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर जिंदा हो गए, और वो अभी भी जीवित परमेश्वर है, वो हमारे साथ साथ रहते हैं। हालेलुया। जब हम उन परमेश्वर पे अपना भरोसा रखते हैं, उनसे अपनी आशा रखते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, तो बाइबल हमें क्या कहती है कि आप नया बल प्राप्त करेंगे। आप किसी भी ऐसी बात में हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ घट गई हो, आपका बल कम हो गया हो। वो आपकी एज के हिसाब से भी हो सकता है, या फिर आप किसी बीमारी में हो, किसी भी स्ट्रगल की वजह से हो सकता है आपकी बॉडी की जो बल है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, वो घट गई हो। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है यशायाह 40 की 31 में, कि जब आप परमेश्वर से आशा रखेंगे, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो आप नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और आप उकाबों के समान उड़ेंगे और थकेंगे नहीं, आप श्रमित नहीं होंगे, आप चलोगे और आप थकोगे नहीं। हालेलुया। मतलब क्या कि जो आपकी एनर्जी है वो रिन्यू हो जाएगी, आप अपने जीवन में एक नए एनर्जी को देखोगे, आप नई शांति को प्राप्त करोगे। हालेलुया। और जब वो शांति यीशु मसीह के रूप में आपके जीवन में आती है, आप क्या, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ना तो आप थकोगे ना आप कहीं हारोगे।
परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आप लोग जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम सभी लोग जयवंत से भी बढ़कर हैं। आमीन। आज जो हमें लेकिन सीखना है कि हम परमेश्वर में कैसे अपनी आशा को रखें, कैसे अपने होप को रखें, या जैसे बाइबल हमें कहती है कि कैसे हम यहोवा परमेश्वर की बाट जो है, हालेलुया, और वो सिर्फ और सिर्फ हम कर सकते हैं अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। अगर आप परमेश्वर से चाहते हैं कि आपका एक रिलेशनशिप परमेश्वर से बन जाए, आप परमेश्वर में मजबूत हो जाओ, तो आपको प्रार्थनाएं करनी होंगी। हालेलुया। प्रार्थनाएं करनी होंगी अपने प्रेयर पॉइंट्स के, अपने प्रेयर को पॉइंट्स बना बनाकर। आपके जितने भी प्रार्थना के विषय हैं उनको आपको पॉइंट्स बनाकर उनके लिए उनसे प्रार्थना करनी होगी परमेश्वर से। हालेलुया। यीशु मसीह भी आपसे यही चाहते थे। हम बाइबल में से देखेंगे लूका में से, लूका की किताब, और हम पढ़ेंगे लूका 18वां अध्याय, और इसको मैं पढ़ती हूँ पहली आयत से। इसमें लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उसने यह दृष्टांत कहा। किसने? यीशु मसीह ने। वो क्या चाहते थे कि हम नित्य प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना करें और अपना हियाव ना छोड़े। हम ये भरोसा रखें कि जो हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर उसके उत्तर को देंगे। हम अपने हियाव को ना छोड़े और लगातार प्रार्थना करें। अब यीशु मसीह ने एक दृष्टांत को यहाँ पे, एग्जाम्पल को एक बताया, लूका 18:2 में। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि न मैं परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक जज, एक न्यायी है, और एक विधवा को परमेश्वर ने एग्जाम्पल की तरह में दिखाया, बताया कि वो विधवा बार बार उस जज के पास जाती थी और उससे क्या कहती थी, मेरा न्याय कर। अब वो जो जज है यहाँ पर, वो बाइबल कहती है कि ना तो वो परमेश्वर से डरता था और ना मनुष्य से, मतलब उसको किसी बात का डर नहीं था, और वो क्या सोचता था कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जब विधवा बार बार उसके पास गई तो उसको क्या हुआ कि ये विधवा कहीं ऐसा ना हो मुझे बार बार आके परेशान करे, मैं इसका न्याय कर दूं। आगे हम पढ़ेंगे 6 वर्ष में। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह आपसे क्या कहते हैं कि वो न्यायी जो अधर्मी था, जिसको परमेश्वर का भय नहीं था, उसने भी उस विधवा के बार बार उसके पास जाने से उसका न्याय चुकाया, उसका जो क्वेश्चन थे उसका आंसर दिया, जजमेंट दिया। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जब आप लगातार प्रार्थना करेंगे, नित्य प्रार्थना करेंगे और हियाव नहीं छोड़ेंगे, तो परमेश्वर तो धर्मी परमेश्वर है, उनके कान हमारे प्रार्थनाओं पर लगे रहते हैं, तो वो हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर देने में देर नहीं करेंगे। प्रार्थनाओं के उत्तर देने का मतलब है कि जो आशीष आप परमेश्वर से लेना चाहते हैं, वो आपके हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, आपकी फैमिली से रिलेटेड, या आपकी जॉब प्रोफेशन से रिलेटेड, या किसी भी एरिया से रिलेटेड, परमेश्वर उन आशीषों को आपको दे देंगे, उन प्रार्थनाओं के उत्तर को परमेश्वर दे देंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ऐसा। और हम जानते हैं कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर, हमारा न्याय चुकाते हैं। हालेलुया। हमारा न्याय यहाँ पे लिखा है कि 7 वर्ष में, इसलिए कि परमेश्वर अपने चुनुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसको दुहाई देता है। क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपको तुरंत आशीष मिले, इंस्टेंट ब्लेसिंग्स, आपको प्रार्थनाओं में जाना होगा। हालेलुया। आप जैसे आपके जो अगुवे हैं, आप उनसे भी प्रार्थना करवाते हैं अपने लिए जब आप नए नए आते हैं, लेकिन जब आप अपने खुद से प्रार्थना करनी सीख ली, आज मैं आपको बताऊंगी भी कि हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। अब आपको खुद से प्रार्थनाओं में जाना होगा। हालेलुया। जो प्रार्थनाओं की जो ब्लेसिंग्स हैं उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो जो है वो अबंडेंट ब्लेसिंग्स हैं। जब हम खुद से अपनी प्रार्थना करते हैं, हमें कैसे प्रार्थना करनी है सबसे पहले मैं बता देती हूँ। आपको एक रजिस्टर लेना है, एक नोटपैड लेना है, और आपने अपने सारे पॉइंट्स को उन पर लिखना है।
जो जो भी पॉइंट्स आप परमेश्वर से चाहते हैं कि आपको ब्लेसिंग्स मिले, सबसे पहले आप पॉइंट वाइज लिख लीजिए। जब हम नए नए होते हैं मसीह में, हमारी एक पूरी लिस्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे हम परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को सीखते जाते हैं, तो परमेश्वर की जो हमारी जो लिस्ट है, परमेश्वर ने क्या किया उसमें आशीषों को दे देते हैं, और वो लिस्ट छोटी छोटी होती जाती है। हालेलुया। फिर हमारी प्रार्थना अपने लिए सीमित नहीं रहती, फिर हमारी प्रार्थनाओं में और सभी लोग आ जाते हैं, हमारे पड़ोसी आ जाते हैं, देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या कहते हैं, हमें ब्लेस करते जाते हैं। लेकिन जब हम अभी नए हैं, तो अभी हमें सबसे पहले, पास्टर जी भी कहते हैं हमारे स्पिरिचुअल फादर, कि हमें किसके लिए प्रार्थनाएं करनी है? हमें सबसे पहले अपने लिए प्रार्थना करनी है, अपने आप को मजबूत करना है। फिर आपको अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार वालों के लिए प्रार्थना करनी है, और फिर आप अपने सारे पड़ोसियों के लिए, अपने देश के लिए, जितने भी आपके जान पहचान के लोग हैं, आप उन सभी के लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन सबसे पहले क्या, आपको अपने लिए प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में कोई भी शैतानी शक्ति ना हो, कोई भी अंधकार की शक्ति आपके जीवन में कार्य ना कर रही हो। जब आपकी गवाहियां बनने लगती हैं, आप तैयार हो जाते हैं एज अ प्रेयर वॉरियर, आपका अभिषेक किया जाता है चर्च में, एज अ प्रेयर वॉरियर आपको चुना जाता है, तब आप और लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी है। तो आपने जो लिस्ट बनाई, उसको आपको हमेशा अपने साथ में रखना है। जब भी आप प्रार्थना करने बैठते हैं, आपको उस लिस्ट पे या तो आप हाथ रख के परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, या आप बोल बोल कर कि परमेश्वर आप जो मेरी चंगाई है आप मुझे उसको दो, जो मेरी बीमारी है उसको दूर करो, जो मेरी जॉब में प्रॉब्लम है, मेरी जॉब नहीं लग रही, आप उसको दूर करो। इस प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी क्या, जितनी आपने प्रार्थनाएं करनी है परमेश्वर से कर लीजिए, लेकिन उसके बाद आपको बोलना है कि इन सब प्रार्थनाओं को मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूँ, या प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। क्यों? क्योंकि बाइबल हमें कहती है कि यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, जिससे यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा हो। हालेलुया। तो ये था हमारा प्रार्थना करने का तरीका। अब हमें प्रार्थना करनी कितनी देर है? तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से गतसमनी के बगीचे में क्या कहा था, जब वो उनका कलवरी क्रूस पर उन्हें चढ़ाया जाना था अगले दिन, तो रात में उन्होंने अपने चेलों से क्या कहा था, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी जाग कर भी प्रार्थना नहीं कर सकते? तो हमें कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करनी है परमेश्वर यीशु मसीह से। अगर आप अन्य भाषा पाए हुए जन हैं, तो आपको अन्य भाषाओं में अपनी प्रार्थना को रखना, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो अन्य भाषा बोलते हैं वो अपनी ही उन्नति करते हैं। अगर अभी आपको अन्य भाषा नहीं मिली, आपको जल्दी ही मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो जिस प्रकार पंजाबी में प्रार्थना करने को बोलते हैं हम अरदास करना, उर्दू में दुआ करना, हिंदी में हम बोलते हैं प्रार्थना करना, और इंग्लिश में प्रेयर करना। तो आप किसी भी अपनी लैंग्वेज में परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सभी लैंग्वेजेस को जानते हैं, उन्होंने ही लैंग्वेजेस को, भाषाओं को बनाया है। हालेलुया। तो आइए अब हम सीखेंगे, जब हमने ये जान लिया कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, हमें परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप में जाना है, लेकिन क्यों हम प्रार्थनाएं नहीं कर पाते, ये जानते हुए भी कि प्रार्थनाएं हमारे उन्नति का कारण ठहरेंगे, लेकिन तब भी हम प्रार्थना नहीं कर पाते, उसका क्या रीजन है? और उसका रीजन हम देखते हैं उत्पत्ति में ही, जब परमेश्वर ने पहले मनुष्य को बनाया था, आदम को। जब उत्पत्ति में मनुष्य से पहला पाप हुआ, तो जब हमने उत्पत्ति 3 अध्याय में देखा कि जब प्रार्थनाहीनता हुई, वहां से शुरू हुई, जब आदम ने पहला पाप किया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। जैसे ही हमारे जीवन में पाप एंटर होता है, उस पाप की वजह से हम प्रार्थनाओं को करना छोड़ देते हैं। अब वो पाप बहुत बड़ा पाप भी हो सकता है और छोटा पाप भी, क्योंकि जैसे ही मनुष्य पाप करता है, उसके अंदर से परमेश्वर का जो डर है, जो भय है, वो निकल जाता है, और फिर वो परमेश्वर की संगति से अलग होने लगता है, प्रार्थनाएं करने से अलग होने लगता है। हालेलुया। ये एक शैतान की चाल होती है हमारे जीवन में। जिस प्रकार शैतान ने आदम के जीवन में चाल चली थी, उसकी बीवी को, हव्वा को बहकाकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ाया था, और उस आज्ञा के तोड़े जाने से प्रार्थनाहीनता मनुष्य के जीवन में आई। और उस सभी, अब अगर हम आज के जीवन में भी देखें, तो आप नॉर्मली देखिए, जिन दिनों में आप प्रार्थनाएं में लगे होते हैं परमेश्वर से, आप पाप में कम गिरते हो, आपसे गलतियां कम होती हैं। लेकिन जहां आपसे कोई पाप हुआ, तो आप खुद से ही प्रार्थना में नहीं बैठ पाते, आपके पास बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं।
ऐसे रीजंस जो आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएंगे। जिस प्रकार अभी हम आराधना में गीत गा रहे थे कि आप क्या पाएंगे सबको जीत कर अगर आपने अपनी आत्मा को ही खो दिया। हालेलुया। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब में से अय्यूब 15:4। हालेलुया। अय्यूब 15:4 को जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, वरंतु परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता और परमेश्वर पर ध्यान लगाना औरों से छुड़ाता है। कब हम परमेश्वर का ऊपर ध्यान लगाना छोड़ देते हैं, कब हमारी प्रार्थनाएं कम हो जाती हैं, जब हमारे जीवन में कोई पाप आ जाता है। परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि तू परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता और परमेश्वर पर ध्यान लगाना कम कर देता है। जैसे ही पाप के जीवन में एंट्री होती है, हम अपनी प्रार्थनाओं को कम कर देते हैं। आप अपने आसपास के किसी भी जन के जीवन में देख सकते हैं। हो सकता है परमेश्वर में बहुत अच्छे चल रहे हो, संगति में अच्छे चल रहे हो, परमेश्वर की गवाही उनके जीवन में बन रही हो, लेकिन अगर वो अपने पाप को या तो छोड़ते नहीं, उनसे मन नहीं फिराते, तो परमेश्वर की संगति से ऊपर दूर हो जाते। क्या उसका रीजन होता है? क्योंकि वो घर पर अकेले में प्रार्थना नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह को हम जगह जगह पर देखते, अपने चेलों से अलग जाकर, भीड़ से अलग जाकर प्रार्थना करते थे परमेश्वर से। और जब वो प्रार्थना करते थे, वो अगले दिन के लिए, अगले समय के लिए परमेश्वर से सामर्थ्य और अभिषेक को भी रिसीव करते थे, जो वो और लोगों के लिए फिर इस्तेमाल करते थे। लेकिन उनके जीवन से हमें सीखना है कि हमें प्रार्थनाओं में अलग जाना है। ज्यादातर जगह लिखा है कि यीशु मसीह जंगल में जाकर प्रार्थना करते थे। जंगल बाइबल में क्या दिखाती है? उस समय को जब हम अपने कंफर्ट में नहीं है, उस समय को जब हम हो सकता है बीमारी में, उस समय को जब हम उदास हो, जब हम डिप्रेशन में, हम किसी भी बीमारी में हो, उस समय में भी हमें प्रार्थना करनी है परमेश्वर से। हालेलुया। तो अभी हमने देखा कि परमेश्वर से मनुष्य छिप जाता है, जिस प्रकार आदम छिप गया था जब उससे पाप हुआ था। उस समय हम परमेश्वर को फेस नहीं कर सकते। आप इस बात को मेरे एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन आपको एक्सेप्ट करनी होगी। तब हम क्या करते हैं? परमेश्वर से छिप जाते हैं। जब हमसे पाप होता है, हम प्रार्थना नहीं कर पाते, उस समय हमारे जीवन में डिस्ट्रैक्शन आ जाती है। हालेलुया। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, आपको मैं 3 बड़े रीजन बताती हूँ कि जब आप प्रार्थना करते हैं आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। सबसे पहले आपको मिलता है, जैसे कि परमेश्वर का एक वरदान भी है, उसको हम बोलते हैं आत्मा की परख। उस वरदान के चलते आप ये जान पाएंगे कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो परमेश्वर की ओर से आप कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है परमेश्वर की ओर से है, या फिर वो शैतान आपसे करवा रहा है। अगर शैतान आपसे करवा रहा है, यीशु मसीह ने आपको शैतान की सारी शक्तियों के ऊपर सामर्थ दिया। आप उसको डांटेंगे, वो भागेगा आपके जीवन से। और अगर वो परमेश्वर की ओर से, तो आपके जीवन में फलवंत होगा। आपके जीवन में आत्मा की परख के वरदान को, जब आपकी प्रार्थनाएं ज्यादा होती है, वो बढ़ता जाता है। आपको पता होता है कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं, इसमें परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे या नहीं। हालेलुया। जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, आप परमेश्वर के साथ एक स्थान पर बैठकर एक रिलेशनशिप में बढ़ते हैं, और फिर परमेश्वर आपको भी बढ़ाते हैं। यही हम सभी चाहते हैं कि हमारी उन्नति हो, भले सेवा करने वाले लोग हो या अभी जो नए लोग हमसे जुड़े हैं, सभी चाहते हैं कि हमारी उन्नति हो, हमारे जीवन में गवाही बने, जिसको हम परमेश्वर की महिमा और सेवा के लिए इस्तेमाल हो। वो आपके जीवन में तब बनती है जब आप पर्सनली परमेश्वर से बैठ के प्रार्थना करते हैं। और तीसरा, जब आप वो प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं, घंटों बैठकर, मैं 15 मिनट 10 मिनट की बात नहीं कर रही, बैठकर परमेश्वर के साथ काफी देर तक, घंटों बैठकर, तब परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर पहुंचाते हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 32:13। इसमें लिखा है, उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार करा और उसके खेतों की उपज खिलाई, और उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पे रखेंगे, लेकिन कब? जब आप क्रशंग में जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे 2 चीजों की बात हुई है, मधु और तेल। आप दोनों जानते हैं कि मधु, जो शहद, और तेल कब निकलता है? जब उनकी क्रशिंग होती है। जिस प्रकार से एक मधुमक्खी के छत्ते को निचोड़ा जाता है, उसको तोड़ा जाता है, तब जाके हमें शहद मिलता है। एक बीज को क्रश किया जाता है, तब जाके हमें तेल मिलता है। उसी प्रकार जब आप प्रार्थनाओं में बैठेंगे, आप टूटेंगे, आपका शरीर टूटेगा, तब जाके परमेश्वर आपको आशीष देना शुरू करेंगे, आपको मधु और तेल परमेश्वर देंगे। यहाँ पे क्या लिखा, दोबारा से हम पढ़ लेते हैं।
उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया और उसको खेतों की उपज खिलाई। उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। अगर आप चाहते हैं कि आप आशीषित हों, आपके उत्तर आए परमेश्वर से प्रार्थनाओं के, तो आपको खुद से भी प्रार्थना में जाना होगा। हम जितने भी परमेश्वर के दासों को देखते हैं पुराने समय में, मतलब बाइबल के समय में भी और अभी भी हमारे साथ जो परमेश्वर के दास, जो परमेश्वर ने हमारे अगुवे करके ठहराए हैं, वो सभी उनका प्रार्थनाओं का जीवन है। हमने पुराने नियम में देखा एलिया को प्रार्थना करते हुए, दानियल को प्रार्थना करते हुए, मूसा को प्रार्थना करते हुए, जितने भी परमेश्वर के अभिषेक दास हैं, जिनका मैं अभी सबका नाम भी नहीं ले पाऊंगी यहाँ पर, उन सभी को हमने देखा कि परमेश्वर से अलग जाकर प्रार्थना में रहते थे। यीशु मसीह परमेश्वर से अलग जाकर लोगों से प्रार्थना में रहते थे। और हमारे जो स्पिरिचुअल फादर है दीक्षानुल्लाह जी, जब वो हम सभी के लिए अपने घर पर अलग से बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर आते हुए देखते हैं। हालेलुया। वो उनकी प्रार्थनाओं का, उनका विश्वास का रिजल्ट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप कितनी प्रार्थना करते हैं। आपको बार बार बोलते हैं कि आपको अपने जो समय का दशमांश है, 24 घंटे का दशमांश, 2 घंटे 24 मिनट आपको वो परमेश्वर को देना है, लेकिन हम नहीं दे पाते। जब आप परमेश्वर के साथ नहीं चल पाते, आप आत्मिक तौर से, आप आत्मिक रूप से मर जाते हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। जब इजराइलियों को परमेश्वर ने छुड़ाया निर्गमन में मिस्रियों के हाथों से, तब हमने देखा निर्गमन के 13वें अध्याय में कि एक बादल का खंबा दिन में और आग का खंबा रात में इजराइलियों को रास्ता दिखाता था परमेश्वर की ओर से। लेकिन जो इजराइली उस आग और बादल के खंबे के साथ नहीं चल पाते थे, वो क्या होता था, रास्ता भटक जाते थे, क्योंकि जंगलों का रास्ता था वो रास्ता भटक जाते थे और वो क्या होते थे, पीछे रहकर मर जाते होंगे। या तो जंगली जानवर उन्हें खा लेता होगा, या उन्हें खाना नहीं मिल पाता होगा किसी भी रीति से, क्योंकि झुंड के साथ नहीं थे, वो परमेश्वर के साथ नहीं थे, वो मर जाते थे। हालेलुया। उसी प्रकार से जब हम अब जंगलों के रास्ते में हैं, कठिनाइयों के, परीक्षाओं के रास्ते में हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर को वो समय नहीं दे रहे हैं जो हमें देना है, तो हम आत्मिक तौर से धीरे धीरे करके परमेश्वर के लिए मर जाते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार हमने शाऊल राजा के जीवन में देखा कि परमेश्वर ने उन्हें राजा होने के लिए अभिषेक किया, एक नॉर्मल बच्चे को परमेश्वर ने, नॉर्मल बालक को चुना और उसको राजा होने के लिए अभिषेक किया, उसकी नम्रता और दीनता को देखकर। अब जब वो राजा बन गए, उनको उनके जीवन में घमंड आया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं तोड़ा। फिर क्या हुआ, वो परमेश्वर के लिए मर गए और एक दिन उनका किसी मनुष्य ने भी घात करके उनको मार दिया। उनकी राजगद्दी छीन कर परमेश्वर के दूसरे राजा दाऊद को दे दी गई थी। हालेलुया। उसी प्रकार आपकी जो सेवा है, आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, अगर आप उसमें नहीं करोगे तो परमेश्वर हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल रूप से परमेश्वर के लिए धीरे धीरे खत्म होते जाओ। यीशु मसीह ने भी सारे जगत के पापों को उठा लिया था, तब कुछ क्षणों के लिए भी परमेश्वर ने उनसे अपने मुंह को मोड़ लिया, क्योंकि परमेश्वर गंदगी को, पाप को प्रसन्न नहीं करते। इसलिए यीशु मसीह ने उस समय क्या कहा कि हे परमेश्वर, तूने मुझसे अपने मुंह को क्यों मोड़ लिया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जैसे ही उन्होंने उस क्रूस पे बलिदान को दिया हमारे पापों के लिए, पूरे जगत के पापों के लिए, फिर परमेश्वर उनके साथ हो गए। क्यों? क्योंकि तीसरे दिन वो जी उठे। हालेलुया। और वो अभी भी जीवित है, आप सब भी जानते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग प्रार्थनाएं करते हैं वो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। अगर आप प्रार्थना करने में कमज़ोर हैं या आप नहीं कर पाते, तो आपको अपने अगुवे से उस बात को डिस्कस करना है। आपको अपने स्पिरिचुअल फादर से या जो भी आपके लीडर्स हैं उनसे डिस्कस करना है कि क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से आप परमेश्वर से प्रार्थनाएं नहीं कर पाते। हम देखते हैं लोगों के ऊपर जो विश्वास में होते हैं, उनके ऊपर भी कभी कभी कर्जे हो जाते हैं, वो भी कभी कभी बीमारी में पड़ जाते हैं, परीक्षाओं में पड़ते हैं। उस समय अगर आप प्रार्थनाओं में हो तो वो प्रार्थनाएं आपको उसमें से निकालेंगी। एक समझदार मनुष्य वो है जो अगर गड्ढे में गिर जाए तो वो उसमें से निकलने का प्रयत्न करे। वो ये ना सोचे कि मुझे गड्ढे में क्या, मैं नीचे और नीचे नीचे गिरता जाऊं। नहीं, आपको उसमें से प्रयत्न करना है, आपको कोशिश करनी है गड्ढे में से खुद निकलने की, क्योंकि आपके पास अब वो सामर्थ्य है कि आप निकल सकते हैं, और वो सामर्थ्य है आपकी प्रार्थनाएं और यीशु मसीह। जब आप प्रार्थनाओं में जाते हैं तब आप अपनी हर एक परेशानी से बाहर आ जाते हैं।
अब शाऊल राजा को जब परमेश्वर ने छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, परमेश्वर की दास की आज्ञा को नहीं माना, तो वो युद्ध में तो कहीं कहीं जीते थे कुछ पीरियड के लिए, लेकिन फिर वो आकर अपने दुश्मन से हार गए थे और वो मर गए थे। लेकिन ये क्योंकि अनुग्रह का समय है तो हम में से किसी की मौत हो जाएगी तो अनहोना है इन सब बातों की वजह से, लेकिन हाँ हम स्पिरिचुअल रूप से परमेश्वर के लिए मर जाते हैं। हालेलुया। एक और वचन को हम पढ़ेंगे आज के लिए और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 26:5। इसमें लिखा है 26:5 के बी पार्ट को मैं पढ़ रही हूँ। वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। हालेलुया। तो जब जब आप परमेश्वर की खोज में लगे रहेंगे, आप परमेश्वर को ढूंढते रहेंगे अपने प्रार्थनाओं के द्वारा, आपको परमेश्वर क्या देंगे? सफलता देंगे। हालेलुया। जिस प्रकार भजन संगीता में भी लिखा है कि जब तक परमेश्वर ना मिल जाए उनको ढूंढते रहो। आपको अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाना होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगी यहाँ पर। जैसे कि आप अगर कभी डॉक्टर के पास गए हो और आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई हो, अब डॉक्टर ने आपको उसकी 300 डोज दी सपोज, अब आपको अगर उससे आराम नहीं मिल रहा तो आप क्या करते हो? क्या आप दवाई छोड़ देते हो अपनी बीमारी में? नहीं, आप दोबारा से डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उस डोज को बढ़ाता है या उस दवाई को चेंज करता है। हालेलुया। उसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि अगर आपके अभी तक आशीष नहीं मिली, अगर आपको प्रेयर पॉइंट्स पे प्रेयर टॉपिक्स पे आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर पॉइंट्स पर अभी तक आपको उसके उत्तर नहीं मिले, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रार्थनाएं करने छोड़ दें। आपको अपने समय को बढ़ाना होगा। हालेलुया। आपको अकेले में घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करनी ही होगी। ये एक मसीह विश्वासी जीवन की नींव है। जितनी आपकी प्रार्थनाएं होंगी उतने ही आप आशीषित होंगे, उतना ही शैतान आपसे डरकर भागेगा। हालेलुया। हम देखते हैं जो लोग परमेश्वर की आग से भरे रहते हैं, वो अगर किसी न्यू बिलीवर के घर में भी जाते हैं तो वहां पे जो दुष्ट आत्माएं हैं वो उनको देखकर कांपने लगती है, वो डर जाती है। दुष्ट आत्मा वो अलग अलग रूप से प्रकट होती हैं और जब उनको यीशु मसीह के नाम से डांटा जाता है वो वहां से भागती हैं। हालेलुया। और उस इंसान को छुटकारा मिलता है। लेकिन ये कब संभव होता है? जब वो मनुष्य जो परमेश्वर के दास हैं वो खुद प्रार्थनाओं में हों, वो खुद तभी अगुवाई कर पाते हैं। लेकिन अगर हम एज अ बिलीवर हम खुद प्रार्थनाओं में नहीं होंगे तो हम उनकी अगुवाई को नहीं ले पाएंगे। हम अपने लिए ब्लेसिंग्स को परमेश्वर से नहीं ले पाएंगे और फिर सिर्फ ये कहते रह जाएंगे कि परमेश्वर तो मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देता। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि आप बाइबल की तरह पर जिस प्रकार यीशु मसीह अलग से जाकर रात और दिन प्रार्थना करते थे उस प्रकार आज तक आपने प्रार्थना नहीं की, आपने उपवास नहीं किया उस प्रकार से। लेकिन आज जो मैं आप सभी को मोटिवेट करना चाहूंगी वो है प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं, हमने अभी पढ़ा दूसरे इतिहास में कि तब तक परमेश्वर आपको छुटकारा देते, तब तक परमेश्वर आपको जयवंत रखते हैं। हालेलुया। अगर हम आज किसी भी परेशानी में हैं, अगर आप न्यू बिलीवर हैं, आप नए नए भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप हमें स्क्रीन के दिए हुए नंबर पर अपने प्रार्थना के विषय जरूर भेजिए। अगर आप आत्मिक स्पिरिचुअल किसी भी प्रॉब्लम में आप प्रार्थना नहीं कर पाते, हम ज्यादातर ऐसे लोगों को देखते हैं जो कहीं और से हमारी चर्च में आते हैं, किसी जीवित कलीसिया में आते हैं, उन लोगों का उपवास का जीवन नहीं होता, उपवास नहीं रख पाते, वो प्रार्थनाओं का उनका जीवन नहीं होता, प्रार्थना करने नहीं बैठ पाते। बैठते हैं तो सिर्फ 5 मिनट उनकी कॉल्स आ जाती है, किसी भी वो अनवांटेड काम में बिजी हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है कि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप फास्टिंग नहीं कर पा रहे, लेकिन आप करना चाहते हैं, आत्मा आपको अगुवाई करती है परमेश्वर की, तो आपको स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कांटेक्ट करना है जिससे हम आपको स्पिरिचुअली गाइड कर पाए। हालेलुया। क्योंकि मैं अगर अपने चर्च की आपको गवाही बताऊं, अनुग्रह चर्च की, हमारे यहाँ पर जब जब भी उपवास डिक्लेयर किए जाते हैं पास्टर जी के द्वारा, हम सभी उपवास में जाते हैं। हम सब तो मैच्योर एडल्ट हम उपवास रख सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी 10-12 साल के, 8 साल के, वो भी 40-40 दिन के उपवास रखते हैं यीशु मसीह से। हालेलुया। क्योंकि जहां जहां उपवास है, जहां जहां प्रार्थनाएं हैं, वहां दुष्ट आत्मा डर के भागती है, वहां परमेश्वर की आशीष और बरकतें आती हैं, वहां गवाहियां होती हैं और वहां महिमा और सेवा होती है परमेश्वर। अगर आपको कोई भी उदास करे, कोई भी डिस्ट्रैक्ट करे आपके फास्टिंग से और आपकी प्रार्थनाओं से, आपको कांटेक्ट करना है जीवित कलीसियाओं में, जहां पे जाके उस सामर्थ को आप रिसीव करें जो सामर्थ आपको प्रार्थना करने से
जो दुष्ट आत्माएं आपको प्रार्थना करने से रोकती है, उस सामर्थ को आप रिसीव करें। हालेलुया। आज आपसे मैं यही कहना चाहूंगी सभी से कि आप जिस प्रकार यीशु मसीह ने भी हमें लूका के अध्याय में बताया कि नित्य प्रार्थना करते रहो और अपने हियाव को न छोड़ो। परमेश्वर न्यायी है, वो आपके प्रार्थनाओं के उत्तर तुरंत देना जानते हैं और वो देते भी। हालेलुया। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के वचन की आशीष के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते सामर्थी परमेश्वर, आपके चरणों में आते परमेश्वर पिता, जितने भी लोग परमेश्वर में ऑनलाइन देखते हैं सभी के लिए प्रार्थना करती परमेश्वर कि इनका एक प्रार्थना का जीवन हो परमेश्वर, इनके दिलों में, इनके हृदय में परमेश्वर प्रार्थनाओं के बोझ को दे परमेश्वर। जो भी अंधकार की शक्ति इन आपके साथ समय व्यतीत करने से, प्रार्थना रखने से, उपवास रखने से, अकेले में प्रार्थना करने से रोकती, उस अंधकार की शक्ति को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते, डांटती बांधती दूर करती। परमेश्वर प्रार्थना करती मेरे खुदावन की आपकी रूह इन पर जुम्बिश करे परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा आपने में सहायक के तौर पे दी परमेश्वर, वो इन सभी की सहायता करे कि आपकी आत्मा से और बढ़ने पाए, आपकी प्रार्थनाओं में लगे रहे परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि समय बुरा है और इस समय को हम किसी भी प्रकार से जाया ना करें परमेश्वर, इस समय को हम व्यर्थ में ना निकाले, आपकी प्रार्थनाओं में, उपवास में हम बढ़ते जाए परमेश्वर, आपकी महिमा सेवा में बढ़ते जाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग हमें देखते हैं, इनके परिवार सहित परमेश्वर प्रार्थना करके इन्हें घोषित करते कि आपके नाम से आशीषित हो जाए, आपके नाम से परमेश्वर बरकत और आशीषों को रिसीव करें और ये सभी बरकत, सभी आशीषें, सभी चंगाई, सभी गवाही आपकी महिमा और सेवा में इस्तेमाल हो। आपका धन्यवाद करते कि आप हमारे संग रहते परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं कि आज की इस प्रेयर मीटिंग को आप अपने ब्लेस कीजिए परमेश्वर, जितने भी लोग हमें देखते हैं सभी को ब्लेस कीजिए और ये सभी परमेश्वर अगली प्रेयर मीटिंग में आपकी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आए। आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन और आमीन। आप सभी बोलिए आमीन और इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए। हालेलुया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप जो ये प्रार्थना देखते हैं जरूरतमंद लोगों के लिए आप इस प्रार्थना को, इस प्रेयर मीटिंग को फॉरवर्ड जरूर कीजिए, जिससे उन लोगों के लिए प्रार्थना हो पाए, उन लोगों के हमारे चर्च का नंबर पहुंचे और वो जो भी उनके जीवन में आशीषें रुकी हुई हैं वो यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन के लिए रिलीज हो। आप सभी को जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।